हेडलाइंस देखिए, गैस सिलेंडर लेने लाइन में खड़े भूषण कुमार की मौत, 25वां नंबर आने से पहले थम गई सांसें। अगली हेडलाइन देखिए, एलपीजी क्राइसिस, सिलेंडर मिलने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए भूषण कुमार, बारी आने से पहले ही थम गई सांसें। पूरे देश में इस समय एलपीजी की किल्लत दिखाई दे रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, गैस एजेंसियों के बाहर कतार लगी हुई है और अब यह किल्लत लोगों की जान पर क्या आफत बनकर आ गई है। जैसे कोरोना काल में, जैसे नोटबंदी में, क्या वैसे ही हालात अब दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे कि लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, और जब नंबर आता है, नंबर आने से पहले जान चली गई। तो क्या वाकई में ये जो अखबारों की सुर्खियां हैं सवाल नहीं खड़ा करती? सवाल बकायदा हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दे दिया है। इस खबर पर हम आएंगे। साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर जो दावे किए जा रहे थे देश की होनहार मीडिया के द्वारा, यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान को सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे जो तेजी से सोशल मीडिया पर तैर रहा है। सभी खबरों पर एक एक करके हम आए, मगर सबसे पहले पंजाब से आई उस खबर का जिक्र यहां पर जरूरी है। जिक्र और फिक्र दोनों जरूरी है। दिल को झकझोर देने वाली खबर। मोदी जी तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर पंजाब के बरनाला में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की हार्ट अटैक से जान चली गई। यह खबर छपी हुई है बकायदा, और इसमें यह दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ब्रिजभूषण जो भूषण कुमार है सुबह 8 बजे से लाइन में लगे थे और उनका नंबर था 25वां, यानी 25वां नंबर था, मगर 25वां नंबर आ पाता उससे पहले उनकी सांसें चली गई। अब देखिए एक और खबर महत्वपूर्ण। हाई कोर्ट ने बकायदा केंद्र की सरकार को जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ सुनाया है बल्कि सीधे सीधे नोटिस ही थमा दिया है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश में एलपीजी को लेकर कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बेमतलब कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करके देश का नुकसान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यह खबर छपी हुई है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इस संकट के दौर में केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है बल्कि आगाह भी किया है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर 6 याचिका गई थी जिसको लेकर केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया, और इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। और इस बीच कोर्ट ने आदेश दिया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का जो भंडारण है, जो स्टोरेज है और जो सप्लाई है, सरकार की नीति के अनुसार ही होनी चाहिए। मगर सुनिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट यहां पर नोटिस क्यों थमा रहा है? क्यों लोगों की जान जा रही है और ये खबरें क्यों सामने आ रही है? सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है, ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। अब देखिए, कल खबरें चल रही थी ना कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। दावा क्या था? दावा यह था कि स्टेट ऑफ हार्मोन से एक जहाज भारत आ गया। दरअसल उस जहाज ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स पार ही नहीं किया। जी, ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि वो गल्फ ऑफ ओमन में था। सोचिए, ये न्यूज चैनल वाले कैसे फर्जी खबरें आपके पास भेज रहे हैं। जिस जहाज को स्टेट ऑफ हार्मोन्स पार ही नहीं किया, जिसने उसे लेकर मोदी जी का गुणगान तक करने लगे। सुन लीजिए, आधिकारिक बयान सुनिए जरा। One question to the MEA, as Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? नहीं, ये जो आपको मैंने बताया, जो ऑयल टैंकर जग प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying in the east.
और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में इज कैरिंग गैसोलीन वगैरह, कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग टू, बट इंडियन फ्लैग बस। इतना ही नहीं, एक और बयान भी है जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ईरान के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ है जिससे भारत आ रहे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल पाए। लेकिन देश की होनहार मीडिया में ये फिर झूठी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारतीय जहाज निकल गए? आखिर होनहार मीडिया ऐसे झूठ और अफवाहें क्यों फैला रही है? सुनिए जरा सरकार की तरफ से जो बयान है वो सुनिए। उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस तरह की जानकारी आ रही है कि जयशंकर और आराघची के बीच के बातचीत के बाद ये सहमति बनी है और मंजूरी दी है ईरान ने कि भारत तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को परमिशन दे दी गई है। क्या इस बात में सच्चाई है आधिकारिक तौर पर? अगर आप पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मगर इस बीच हमने आपको एक खबर और भी दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस का दावा है कि लाइन बकायदा तमाम न्यूज़ चैनल्स को कह दिया गया है, बोल दिया गया है कि खबरें गैस की किल्लत को लेकर अब ना दिखाएं। और यह दावा हमारा नहीं है। देखिए श्रीनिवास है, कांग्रेस के चेहरे हैं, कांग्रेस के चेहरे, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और यहां पर जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है, पीएमओ से सभी चैनल्स को पर्ची भेज दी गई है कि कल से एलपीजी की कमी की कोई खबर नहीं आनी चाहिए। भले ही लाइनों में लोग सिलेंडर लेकर खड़े हों, लेकिन टीवी पर हालात एकदम सामान्य होने चाहिए, नहीं तो ईडी, सीबीआई, आईटी तैयार है, इस खबर में लिखा है। वैसे तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर विपक्षी दल विरोध कर रहा है, विरोध जता रहा है। अब सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनका बयान भी सुनिए। सुनिए जरा। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, मोरवी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई, 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। बोले कहां वाला? बोले नाली वाला गैस भरेंगे इसमें। अब जब गैस से सिलेंडर निकल गई तो कह रहे हम नाली वाला गैस भरेंगे, उसमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे। आपकी विदेश नीति मर गई, आपके देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तब आप 13 दिन के बाद 14 दिन के बाद जाग रहे हैं। कैसे जागे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले कोई बात नहीं? क्योंकि आप जो कुछ भी अब करते हैं ट्रंप से पूछ के करते हैं। रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ट्रंप से पूछ के आप करेंगे। अब मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा। नोटबंदी के समय याद करिए, देश लाइन में था। कोविड के वक्त ऑक्सीजन के समय लोग लाइन में थे। एलपीजी सिलेंडर के लिए देश लाइन में था, तब भी लोगों की जान जा रही थी और अब भी लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ महीने पहले जब संसद में सत्र हो रहा था, बीजेपी के एक सांसद, आप शायद जानते भी होंगे, उत्तराखंड से आते हैं, अजय भट्ट, इनको पहचानते हैं आप? अजय भट्ट, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध ना दे, नौकरी नहीं मिल रही हो, कोई भी समस्या हो जीवन में, तो राम जय जय राम, राम जय जय राम नाम जपिए। ये जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं बेमतलब परेशान हो रहे हैं क्योंकि सरकार कह रही है कि कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर इनको नाम जपना चाहिए। सुनिए ना जरा, सुनिए अजय भट्ट को।
लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो क्या वाकई में ऐसा ही है जो दावा सरकार की तरफ किया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है? और अगर दिक्कत नहीं है तो अनाउंसमेंट करके जो कहा जा रहा है कि भाई कोई समस्या नहीं है, बाकायदा पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जहां अनाउंसमेंट कर रहे हैं वहीं पर ही लंबी कतार लगी हुई है। देखिए, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे, और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा। अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आज जिसको नहीं मिल पाएगा सिलेंडर कल सुबह आएगा, जिसको यहाँ मिलता है यहाँ आकर लेगा। जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा, सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहाँ से सिलेंडर बटेगा। जिसको चुन्नीगंज से मिलती थी वो चुन्नीगंज जाकर कल सुबह से लेगा। अफवाहों से सावधान रहे, सिलेंडर सबको मिलेगा, सिलेंडर की ये स्थिति है दोस्तों, और हाई कोर्ट तक संज्ञान ले रहा है, और खबरें आ रही हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और दर्दनाक मौत हो रही है। आखिरकार इन खबरों को लेकर फिर सच कौन बोल रहा है? सरकार जो दावा कर रही है कि कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, और जो पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं सब चंगासी, या फिर ये खबरें कि गैस सिलेंडर लेने की लाइन में खड़े भूषण कुमार की मौत हो गई, 25वां नंबर आने से पहले जिंदगी की डोर चली गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।